स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और मैं आपको इसमें हम लोग टोटल जो साइंस के 20 प्रश्न करने वाले हैं। जैसे कि थंबनेल से दिखे होंगे कि इसमें हम लोग 20 प्रश्न करने वाले हैं। साइंस के है, बहुत इजी है और आप पूरा अंत तक देखिएगा जिससे आपका ये क्या हो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप जो जो पढ़े होंगे उसका आप रिपीट हो रहा है। आपका 20 प्रश्न रहेंगे साइंस से ना, आप देख सकते हैं इजी आसान से प्रश्न है। आप बिल्कुल इसका जवाब दीजिए और इसको ही रिपीट कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n/1 है। तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या है कि जो दूसरा माध्यम है यानी कि n/1 के ये हो अपवर्तन पूछ रहा है कितना n/1 का है ना, तो इसके अंदर n/1 बराबर क्या हो जाएगा sin i बाई sin r यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि प्रश्न बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है या बड़ा या छोटा दोनों होता है? इसके इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम जाती है तो वह जो है अपने जो अभिलंब है उससे दूर भागती है। इसमें क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, बड़ा। चलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम लोग 3 की तरफ। बोल रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक Ng का मान कितना होगा? ठीक है, तो इसमें बताया गया है कांच के साथ निरपेक्ष बोल रहा है ना, तो इसमें सबसे पहला होगा कि हवा में प्रकाश की चाल नहीं, सबसे पहला चीज क्या होगा? उस माध्यम में प्रकाश की, हवा में प्रकाश की चाल पहले और उसके बाद उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि अगर इसको डिवाइड करोगे 3/2 आएगा, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए प्लस, है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 4 की तरफ। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, देखिए वृक्क का ये होता है किडनी। ठीक है, तो मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्सर्जन से। आप पढ़े होंगे कि जो इसका वृक्क जो किडनी होती है वह उत्सर्जन से संबंधित होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 5 की तरफ। बोल रहा है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जरूरी है, क्लोरोफिल ये जरूरी है जरूर, और सूर्य का प्रकाश ये भी जरूरी है, यानी कि इनमें सभी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन होता है वह बाहर निकलेगा आपका जल से, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम लोग 7 की तरफ। चलिए 7 प्रश्न बोल रहा है कि जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है, यानी कि जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3, कांच का दिया है 3/2। तो बोल रहा है कि जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक कितना होगा? यानी जल का कांच की अपेक्षा, तो कांच जाएगा ऊपर, कांच वाला कौन 3/2 जाएगा ऊपर, 4/3 आएगा नीचे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितने आएंगे? 4/3 नीचे है और तो 3 जाएगा ऊपर, यानी कि 3 जा 9 और ये बाई क्या हो जाएगा 8, 9/8, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ? तो प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग 8 की तरफ। चलिए आपको अगर वीडियो पसंद आता रहा होगा तो आप लोग लाइक करते रहिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए। ठीक है, और आपको इसी तरह के जो है डेलीज आपको जो मिलेंगे 20 प्रश्न की सीरीज आएगी, है ना। ये साइंस का है, आगे आपको सोशल साइंस के भी कराए जाएंगे। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। और जब आपतन कोण का मान
क्रांतिक कोण के बराबर हो तब अपवर्तन कोण कितना होता है? आपतन कोण जब क्रांतिक कोण के बराबर हो ना, तो अपवर्तन कोण ऊपर जो होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। आप परिभाषा जानते होंगे कि क्या जानते हो परिभाषा कि सघन माध्य ये सॉरी विरल माध्यम सघन माध्यम बना वह आपतन कोण, है ना? जब जब वह जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी इसमें अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की तरफ। दांत का मसूड़ा यानी कि मसूड़ा बोल रहे हैं उसमें इनेमल एक्चुअली दांत का ऊपर वाला पार्ट होता है, किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर रहता है? तो दांत का जो मसूड़ा होता है आपको कैल्शियम फॉस्फेट का बना होगा, यानी कि CA3PO4 की हॉल्ट वाइज। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कि प्रश्न नंबर ए सॉरी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 10 की तरफ। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए इस अभिक्रिया में अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें हमारा प्रयोग हो रहा है सोडियम क्लोराइड, तो क्लोराइड के चलते यहाँ पे क्लोर आ जाएगा और क्या बना क्या रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? तो इसकी प्रकृति जो क्षारीय होती है, यानी इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया है। ठीक है, यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? 11 नंबर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी सबसे नजदीक, यानी ऐसा डिस्टेंस जिसके नीचे अगर आप अपने आप को देखते हैं तो क्या होगा? वह धुंधला दिखाई देगा और इसमें आंखों पर भार ज्यादा पड़ेगी। इसलिए आपका जो ये स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम जो दूरी है उसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर लोग कितने की तरफ? 12 की तरफ। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ठीक है, तो निकटर आप इसमें देखेंगे 3 है, आप लोग ट्रिक पढ़ेंगे 3 का 4 और 4 का 3। ठीक है, सॉरी 2 का 3 और 3 का 4, 2 का 3 3 का 4, यानी दूर दृष्टि दोष बोलेगा तो 2 का 3 यानी कि कौन सा? उत्तल। लेकिन निकटर 3 अक्षर का है तो उसका 4 से निवारण करेंगे, यानी कि अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ? तो 13 की तरफ। बोल रहा है कि निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? इसमें याद रखिएगा नहीं बोल रहा है। आपको अगर संवेदी ग्राही बोलेगा तो उसके लिए क्या है? 5 अंग होते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अब देखिए इसमें क्या है? कान भी है, आंख भी है, नाक भी है, लेकिन क्या पांचों में दिमाग आया है? नहीं आया है। यानी कि दिमाग जो है वह संवेदी अंग नहीं है। ऐसा समझे ना, संवेदी ग्राही नहीं है ना? तो यानी कि राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि दिमाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर बढ़ते हैं कितने की तरफ? 14 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए अगर इसको हम चारों को देखें, कॉपर, पारा, सिल्वर और सोना, ये चारों जो धातु है वह क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे है। जो हाइड्रोजन के नीचे में देखेंगे तो यानी कि हाइड्रोजन के जस्ट नीचे जो रहेंगे वह सबसे अधिक क्रियाशील रहेंगे। आपको जानते होंगे कि हाइड्रोजन के नीचे क्या होता है? कॉपर होता है, यानी कि कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील है। फिर उसके बाद हो जाएगा चांदी, फिर उसके बाद हो जाएगा सोना, फिर सबसे नीचे हो जाएगा पारा। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे अधिक बोल रहा है तो हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें सबसे अधिक जो हो जाएगा आपका कॉपर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर बढ़ते हैं कितने की तरफ? तो 15 की तरफ। ठीक है, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। कार्बन क्या है ना? जब जिंक ऑक्साइड को हम लोग जो है कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो जिंक की प्राप्त होगी, यानी कि इसमें क्या कार्बन जो है ऑक्सीजन को गैब कर रहा है जिंक ऑक्साइड से।
आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन को गैप करती है किसी पदार्थ से, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपचाय। क्या बोलते हैं? अपचाय। यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोल रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन अपचायक है? तो अपचायक अभी बताया हमने कि जो ऑक्सीजन गैप करता है। इसमें देखिए MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड में था ही, लेकिन एल्युमिनियम आया और इसको गैप कर रहा है, यानी एल्युमिनियम अपना एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब यानी कि यह जो एल्युमिनियम है वही क्या है? अपचायक है कि नहीं? क्या बोलेंगे सर? एल्युमिनियम क्या है आपका? अपचायक है। ठीक है, तो राइट आंसर किधर हो जाएगा? सी नंबर में। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? यदि आपको जो क्लियरली ना समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, आप जो है अच्छे से चैप्टर को रिवीजन कीजिए। केमिस्ट्री का ये है, तीसरा चैप्टर का है, और सॉरी तीसरा बोल रहा है, आपको फर्स्ट चैप्टर का है। तो आप इसको अच्छे से रिपीट कीजिए, है ना? आपको नहीं अगर आ रहा है तो। ठीक है, आगे बताइएगा। मेरु रज्जु निकलता है, किससे निकलता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला। आपको पता है कि मेरुरज्जु जो होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और यह जो होता है वह यहाँ पे रीढ़ की हड्डी जो जिसको मेरुदंड बोलते हैं उसके नीचे उससे सुरक्षित रहता है। ठीक है ना? यानी कि यह जो है कहाँ से निकलेगा? पीछे से। तो प्रमस्तिष्क नहीं आपका, है ना? आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? देखिए प्रमस्तिष्क की अगर बात करें तो प्रमस्तिष्क आगे का हिस्सा होता है जो हमारे ब्रेन का सबसे विकसित भाग होती है, जिसको इंग्लिश नाम होता है सेरिब्रम। अनुमस्तिष्क नहीं है, उपस्थ मस्तिष्क है, जिससे शरीर की संतुलन क्रिया को नियंत्रित किया जाता है ना? तो इसको हम लोग सेरेबेलम बोलते हैं, ये भी नहीं है। पॉन्स भी नहीं है, यानी मेडुला आपका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करें मेरुरज्जु की, तो जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है जिसपे तुरंत रिस्पॉन्स करना होता है वह इसके द्वारा कंट्रोल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जिब्रेलिन, ऑक्सीन, एथाइलिन, एब्सिसिक अम्ल। अगर हम जिब्रेलिन और ऑक्सीन की बात करें तो यह क्या है? वृद्धि हार्मोन होते हैं। तो ये सब भी पादप हार्मोन है, और जो पौधों के अंदर जो है ना केमिकल रासायनिक जो तंत्र है, केमिकल नियंत्रण तंत्र, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जिब्रेलिन और ऑक्सीन क्या है? वह एक सॉलिड अवस्था सॉरी लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये अभी तो होगा नहीं। एब्सिसिक अम्ल भी क्या है? एक लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, और यह बेसिकली करता है क्या है? तो पत्तियों को और फलों को पौधा से अलग करता है, यानी यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो गैसीय अवस्था में पाया जाएगा आपका एथाइलिन, यानी कि सी राइट आंसर है। और करता क्या है यह सर? तो यह जो है आपका फलों को पकाता है, यानी फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? एथाइलिन। ठीक है, एथाइलिन आपको फल पकाने वाला हार्मोन हो जाएगा, यानी कि आपका यह जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 19 प्रश्न में। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? आपको पता होगा कि जब हम लोग श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह 7 किरण में बढ़ता है। ठीक है, इसको नीचे से क्रम होता है बै जा नी ह पी ना ला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे कम जो विचलित होगा वह लाल होता है, और सबसे अधिक जो विचलित होता है वह बैंगनी होता है। ठीक है, चलिए कमेंट में बताइएगा कि किस किरण का किस किरण का जो है सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। आप इसको करंट बताइए कमेंट में, किस रंग का जो होता है ना उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बताना है कमेंट में आप सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैगनी बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर कितना की तरफ? तो 20 की तरफ। सक्रियता शरीर के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। तो बीच में जो स्थित होते हैं, समझ में? मध्य में यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर का। हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? तो मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, ये सब। ठीक है, पढ़ते हैं जी। धातु को ऑक्साइड में बदलकर धातु को ऑक्साइड में बदलकर
कार्बन द्वारा अपचयन करने पर या धातु के ऑक्साइड को एल्युमिनियम द्वारा अपचयन करने पर या फिर विस्थापन द्वारा। आपको पता है कि ये इन सभी जो जैसे इसमें क्या आ जाएगा, इसमें इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, इसके अंदर आ जाएगा लोहा। ये सब तो लोहा में क्या होता है कि पहले हम इसको ऑक्साइड में बदलते हैं कि नहीं, और उसके जैसे ऑक्साइड तो ऑलरेडी है, लेकिन बाकी सब जैसे कि जिंक हो गया, जिंक का होता है जिंक सल्फाइड जो होता है हमसे, तो उसको हम लोग पहले क्या करते हैं ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर उसको कार्बन से अपचयन करते हैं, यानी कि बी आप इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये जो 20 प्रश्न थे एमसीक्यूज आपको अच्छे लगे होंगे, है ना। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इसको ये कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यानी कि आपका 20 ये सीरीज कंप्लीट हो गया एमसीक्यूज का। यदि आप जो है चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आई थिंक एक भी प्रश्न आपसे छूटा नहीं होगा, है ना। बट जिनको लगता है कि इसमें नहीं बन रहा है तो आप चैप्टर्स को फिर से रिपीट कीजिए उसको, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए आगे।